गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज मैं आपके साथ अपना फुल डे ब्लॉग शेयर करूंगा, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा कि मैं अपनी बैंकिंग की प्रेपरेशन के साथ साथ अपने घर का हाउस होल्ड कैसे मैनेज करता हूं। आई होप कि इस वीडियो से आपको नए नए आइडियाज़ मिलेंगे जिनको कि आप अपनी प्रेपरेशन में ऐड कर सकते हो, और ये वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत मोटिवेशन का भी काम करेगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहना। आज मेरी नींद लगभग 3:30 बजे खुल गई थी। उसके बाद मैं फ्रेशन अप हुआ और मैंने थोड़ी देर वॉक की अपने छत पे, और लगभग 4 बजे के करीब मैं पढ़ने बैठ गया। सबसे पहले मैंने अपनी टू डू लिस्ट प्रिपेयर की। उसमें जो पहला टारगेट था वो था स्क्वायर रूट और क्यूब रूट्स को रिवाइज करना, तो मैंने उनको अच्छे से रिवाइज किया। उसके बाद जो मेरा दूसरा टारगेट था वो था मैथ मेंस का सेक्शनल मॉक टेस्ट, जो कि मैंने टेक्स्ट बुक से लगाया। इस मॉक टेस्ट में जो मेरा स्कोर बना था वो था 13.75, और जो परसेंटाइल थी वो थी ऑलमोस्ट 81। मॉक टेस्ट लगाते टाइम मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरी स्पीड काफ़ी कम हो गई है, लेकिन जब मैंने परसेंटाइल देखी तो मेरे को थोड़ा ठीक लगा। और जो क्वेश्चन मेरे से नहीं बने थे इस मॉक टेस्ट में, और उनके सोल्यूशन को मैंने अच्छे से एनालाइज किया। उसके बाद मेरा जो टारगेट था वो था इंग्लिश का सेक्शनल मॉक टेस्ट। मैंने फरवरी के पूरे मंथ में प्रीलिम्स के काफ़ी ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाए हैं, जिनमें कि मैंने देखा है कि मेरे क्वांट और रीजनिंग के ऑलमोस्ट क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन मेरी इंग्लिश में मार्क्स नहीं आ रहे थे। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं रोज़ इंग्लिश का सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाऊंगा। मॉक टेस्ट में मेरे जो मार्क्स बने थे वो थे 15.5, और जो परसेंटाइल थी वो थी ऑलमोस्ट 67। उसके बाद मैंने रीजनिंग मेंस की क्लास की थी यूट्यूब से। इस क्लास से मेरे सारे कंसेप्ट जो हैं वो अच्छे से रिवाइज हो जाते हैं। मैंने सोचा कि मैं अल्टरनेटिव डेज पे रीजनिंग या मेंस के सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाऊंगा। ये क्लास खत्म करते करते मेरे को ऑलमोस्ट 6:30 हो गए थे। उसके बाद मैं अपने घर के काम में लग गया। जहाँ मैं आपको बता दूं कि मेरे पेरेंट्स की तबीयत ज़्यादातर ठीक नहीं रहती है, तो घर का जो सारा काम है मैं और मेरा छोटा भाई मिलके करते हैं। ये सब काम खत्म करके मैं ब्रश करके नहाने चला गया। इतने में मेरे छोटे भाई ने सौंफ और अजवाइन का पानी चढ़ा दिया था, तो फिर मैंने आकर वो वाला पानी पिया। ये सब करते करते मेरे को ऑलमोस्ट 7:45 हो गए थे। उसके बाद मैंने की थी एडिटोरियल की क्लास। ये क्लास प्री और मेंस दोनों के लिए हेल्पफुल होती है। इस टाइम तक एडिटोरियल की क्लास नहीं आई थी, तो मैंने पिछले दिन की एडिटोरियल की क्लास की और डिफ़िकल्ट वर्ड्स को लिखा और उनको अच्छे से रिवाइज किया। उसके बाद मैंने 10 मिनट का ब्रेक लिया, जिसमें कि मैं ज़्यादातर वॉक ही करता हूँ, क्योंकि बैठे बैठे कमर में दर्द हो जाती है। मैं ये भी ध्यान रखता हूँ कि मेरे ब्रेक्स 5 से 10 मिनट के ही हों, ताकि मेरा टाइम वेस्ट ना हो। उसके बाद मैंने मैथ की मेंस की क्लास की थी यूट्यूब से। ये क्लास मैंने फ़ोन से की थी क्योंकि मेरे लैपटॉप की बैटरी डेड हो गई। ये इस क्लास को ख़त्म करके मैंने ब्रेकफास्ट किया। चाय मैंने बनाई थी और बाकी वाला सारा खाना मेरे छोटे भाई ने बनाया था। ब्रेकफास्ट करके मैंने सबसे पहले की थी करंट अफेयर की क्लास। इस क्लास से पहले मैंने जो पिछले दिन की करंट अफेयर की न्यूज़ थी उनको अच्छे से रिवाइज किया, और फिर मैंने आज की न्यूज़ को शॉर्ट में नोट किया। एक ब्रेक के बाद फिर मैंने की थी कंप्यूटर की क्लास, जो कि मैंने यूट्यूब से की थी। उसके बाद लंच का टाइम हो गया था, तो फिर मैं लंच बनाने में लग गया। लंच करने के बाद मेरे को काफ़ी नींद आ रही थी, तो मैंने 1 घंटे का पावर नैप ले लिया। नैप लेने के बाद मैं काफ़ी अच्छा फील कर रहा था। लंच के बाद वाला जो टाइम होता है उसको मैं अपने स्टेट लेवल के एग्जाम की प्रेपरेशन में लगाता हूँ। जो बिगनर्स ये ब्लॉग देख रहे हैं वो इस टाइम को अपनी प्रीलिम्स की प्रेपरेशन में लगा सकते हैं। आप जिस भी सेक्शन में वीक हो उस सेक्शन की सेक्शनल मॉक टेस्ट और क्लासेस करके अपने बेस को काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। उसके बाद मेरा भाई फ्रूट्स ले आया था, तो फिर मैंने फ्रूट्स खाए। फिर मैंने हिस्ट्री और ज्योग्राफी की पीडीएफ्स को अच्छे से रिवाइज किया। उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत जो घर का काम था वो किया, और उसके बाद मैं वॉक पे चला गया। और वापस आकर मैंने और मेरे छोटे भाई ने मिलकर बनाया था डिनर। डिनर करने के बाद मैंने करंट अफेयर की क्लास की थी आशीष गौतम सर से।
मैं दिन में 2 बार करंट अफेयर की क्लास कर रहा हूँ, क्योंकि पिछले साल के जो सारे मेंस थे वो इन्हीं करंट अफेयर की वजह से रह गए थे मेरे। तो मैं इस बार कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। इसी के साथ मेरी टू डू लिस्ट के सारे टारगेट्स हुए कंप्लीट। अगर आपको ये ब्लॉग देखकर थोड़ा बहुत भी मोटिवेशनल फील हुआ तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक